तो टॉपिक में दिख रहा था कि 36 अनुच्छेद से लेकर 51 अनुच्छेद तक, 36 से लेके 51 अनुच्छेद तक में जो भी संविधान में लिखा गया है वो सब राज्य की नीति के बारे में था। राज्य को कैसे चलाना है, कैसे निर्माण करना है, कैसे आगे बढ़ाना है। इसमें अनुच्छेद 37 से लेकर 38 में प्राकृतिक तत्वों की व्याख्या की गई है। 37 और 38 में प्रकृति की जो तत्व है स्टेट में उनकी व्याख्या की गई है। तो सबसे पहला पॉइंट इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि नीति, राज्य की नीति क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहले संविधान में क्या उद्देश्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है कि सभी नागरिक को, सभी जितने भी स्टेट में जितने भी नागरिक हैं सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। समाज के रूप से समाज में आजादी मिले, आर्थिक मतलब कमाने की आजादी मिले, और साथ में क्या है, राजनीतिक भी आजादी मिल सकती है। मिलना जरूरी है क्योंकि कोई भी आराम अपना हक चुन सकता है, अपना मत दे सकता है। ठीक है, सबको न्याय मिले, अपना विचार व्यक्त कर पाए, किसी के ऊपर विश्वास और किसी धर्म को अपना सके, प्रतिष्ठा मिले, सबको अवसर मिले, सबको बराबर सम्मान मिले। संविधान निर्माताओं में अगर बात करें हम लोग तो आदर्शों आकांक्षाओं का मूर्त दिया गया है। संविधान निर्माता जो लोग संविधान हमारा बनाए हैं उन लोग को हम लोग प्रवर्तक मान लिए हैं, हम लोग उन लोग को आदर्श मान लिए हैं। इस उद्देश्य के चलते संविधान में नीति निर्देश तत्व का उल्लेख किया गया है। तो नीति निर्देश का तत्व का क्यों उल्लेख किया, क्योंकि उन लोगों ने नियम बनाया है, हम लोगों ने माना है। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य अधिक से अधिक प्रभावपूर्ण रूप से एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और सुरक्षा जिसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति होती है। यहाँ पर बात कहा गया है कि राज्य अधिक से अधिक अधिक प्रभावपूर्ण रूप में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना, राज्य में एक ऐसी चीजों की स्थापना करना है जिसमें सुरक्षा हो सबको, आर्थिक, किस चीज का सुरक्षा हो, आर्थिक, सामाजिक, ठीक है, और राजनीतिक। तीन ही चीज तो होता है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। राजनीतिक मतलब राज्य में जो भी नेता, पॉलिसी ये सब है। सामाजिक मतलब समाज में ढंग से रहने का, और राजनीतिक मतलब हो गया कि समझ में आ ही रहा है, आर्थिक मतलब पैसा। जनता के हित के विकास में प्रयत्न, जनता जो भी काम होगा वो जनता के हित में होगा। ठीक है, राष्ट्र जीवन की प्रत्येक संस्था को इस संबंध में सूचित करना पड़ेगा कि भूतपूर्व में न्यायाधीश सुब्बा राव, पहले के न्यायाधीश मतलब जो ऑर्डर करते हैं, न्यायाधीश सुब्बा राव ने नीति निर्देशक तत्वों की प्रवृत्ति की चर्चा करते हुए कहा कि संविधान के संपूर्ण भाग में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया है। अगर बात करें हम लोग तो एक देश को चलाने के लिए, एक स्टेट को चलाने के, एक राज्य को चलाने के लिए पूरा संविधान में सिर्फ वही बात किया गया है। अगर बात की जाए तो यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है यहाँ पर सबको न्याय मिले, यहाँ पर सबको आर्थिक आजादी कमाने की आजादी, राजनीतिक स्वतंत्रता हो। यह एक ऐसे कृषक समाज, और उसमें क्या है, पहले तो लोग कृषि अधिक थे ना, तो कृषक समाज की का स्थापना निर्देश करता है जिसमें सबका न्याय केंद्रित हो, मतलब न्याय सबको मिले, यहाँ पर शिक्षा, पानी की प्रचुरता हो, सबको हर चीज का सुविधा मिले, ये सारा चीज। दूसरा पॉइंट बनता है कि नीति निर्देश क्यों बनाया गया, तो दूसरा पॉइंट बनता है अनुदेश पत्र। अनुदेश मतलब इंस्ट्रूमेंट, एक तरह का एक पत्र बना गया। राज्य की नीति निर्देश तत्व अनुदेश पत्र द्वारा आदेश किया गया है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका दोनों को मानना पड़ेगा। एक नियम बना गया है, एक पेज निकल लिखा गया है, उसको कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों को मानना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में क्या, जिन्हें पालन करना है, और क्या है, राज्य को ये पालन, इस कार्यपालिका का काम क्या है, कार्य पालन करवाना, राज्य से पालन करवाना। उन लोग को बस इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, लेकिन ये पालन करवाने का काम उन लोग का होता है। जो पुलिस फोर्स होता है या फिर बगल में जो थाना होता है, उन लोग को इतना सारा डायरेक्शन मिल जाता है, बोल देता है कि आप लोग को इस एरिया को देखना है, ये प्रोटोकॉल आपको मनवाना है, आप मनवाइए, नहीं तो फिर अंदर कर दिए, सिंपल सा बात। ये सारा चीज तो अच्छा। अंबेडकर बाबा राम अम्बेडकर जिसको बोलते हैं हम लोग, जिन्होंने संविधान लिखा, ठीक है, संविधान, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, उसको हम लोग बाबा साहब भी बोलते हैं, इसलिए वो फुली रेस्पेक्टेड है, क्योंकि उन्होंने, नहीं बाबा साहेब, दादा साहेब, बाबा साहब बोलते हैं, मतलब कि बोलने का अपना अपना ये होता है। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर जो है ने कहा है कि संविधान इस भाग को अधिनियम कर
सभी भविष्य के व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का निर्देश करती है। मतलब संविधान निर्माण हो गया, व्यवस्थापिका और पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हो चाहे म्यूनसिपालिटी हो, हर चीज सबको मानने का यह कि वो जो नियम बना देगा उसको मानना ही पड़ेगा। वे किस प्रकार की शक्तियों का इस्तेमाल करें वो बताना है। इन लोगों को बना दिया जाता है, बट शक्ति कौन सा इस्तेमाल करता है वो ऊपर से ऑर्डर आता है। आगे है अन्याय विष्ट, नॉन जस्टिफेबल। नॉन जस्टिकेबल, संविधान में 37 अनुच्छेद में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया है। नीति निर्देशक और कोई न्यायालय नहीं बनाएगा, कोई न्यायालय नहीं बनाएगा, ये बैठ के डिस्कशन होगा, निर्देश डिस्कशन होगा। अगर राज्य नीति तत्वों का अनुसरण नहीं करता तो न्यायालय में इसमें कोई बात नहीं लाया जाएगा। राज्य इसमें अगर कोई मानवा देता है सबको तो फिर न्यायालय क्यों आएगा। अगला है देश की शासन, छोटे छोटे एरिया को ही तो लेकर शासन होगा तो देश का शासन अच्छा होगा। तो देश के शासन के आधारभूत कुछ सिद्धांत, अगला पॉइंट है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को राज्य के न्यायालय में नहीं लाया जाता। राज्य का हर बात को न्यायालय में नहीं लाया जाता, कोर्ट में क्यों लिया जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि यह देश का शासन का आधारभूत है, नियम जो बन गया है वो देश का आधार है। इस सिद्धांतों के मौलिकता को ध्यान में रखते हुए सभी संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने यह तय किया कि इन तत्वों का राज्य के मौलिक सिद्धांत कर दिए जाए। मतलब कि राज्य का मौलिक सिद्धांत ही मेन सिद्धांत बना दिया जाए, इसको मानकर तभी न्यायालय तक जाने का कोशिश न करेंगे, यहीं पे मान लेंगे ट्रैफिक रूल है, यहीं पे चला दिया काम, हमेशा हर चीज कोर्ट पे नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सारा टॉपिक हम लोग पढ़े, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि हम लोग को स्टेट या राज्य की नीति व्यवहार जो है हम लोग को संविधान से ही मिला है, संविधान में ही पहले से लिख दिया गया है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था आज का।